अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? ठीक है, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं प्रोफेसर नईम सिद्दीकी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम इंट्रोडक्शन का सेकंड पार्ट डिस्कस करने वाले हैं, फर्स्ट ईयर फिजिक्स न्यू बुक का। कुछ टर्म्स हैं उनको हमने डिस्कस करना है, उसके बाद हम देखेंगे फिजिकल क्वांटिटीज़ और ऐसे और बहुत सारी चीज़ों को। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेफिनेशन देखने जा रहे हैं फिजिक्स की। फिजिक्स क्या है? ये एक सादा सी डेफिनेशन आपके सामने शो हो रही है कि हमारे पास फिजिक्स साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम ओवरऑल तीन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। कौन कौन सी? एक हमारे पास मैटर, मतलब मैटर क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज़ जो जगह रखती हो उसको हम मैटर बोलते हैं। यूनिवर्स जो है ये मैटर की कंपोजिशन के ऊपर मुश्तमिल है, मतलब ऐसे समझ लें कि बहुत सारे मैटर्स मिलकर इस यूनिवर्स को बना रहे हैं। हर एक चीज़ जो आपको नज़र आ रही है जिसने थोड़ी बहुत जगह घेर रखी है वो हमारे पास क्या होती है? मैटर। उसके बाद आती है एनर्जी। एनर्जी हमारे पास क्या होती है? द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू डू वर्क। वर्क करने की जो एबिलिटी होती है, आप इसे कैपेसिटी भी कह सकते हैं, एबिलिटी भी कह सकते हैं, उसको हम बोलते हैं एनर्जी। याद रखें, फिजिक्स साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम नंबर वन मैटर को डिस्कस करेंगे, हम एनर्जी को डिस्कस करेंगे, एंड थर्ड नंबर के ऊपर द रिलेशनशिप बिटवीन देम, मतलब मैटर और एनर्जी का क्या रिलेशन है। जिस तरह हमारे पास आइंस्टाइन की इक्वेशन थी, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर के, क्या हमारे पास होता है? मैटर एनर्जी में और एनर्जी मैटर में कन्वर्ट हो सकती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो हमारे पास जब भी कोई एटम का न्यूक्लियस होता है जो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के ऊपर मुश्तमिल है, तो अगर हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसी भी एटम का न्यूक्लियस की बात कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन है या कोई भी एटम है, जब हम उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का अलग अलग मैस फाइंड करते हैं और उनका सम ले लेते हैं, एक बात। और फिर जब हम एक उन मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को उसी एक न्यूक्लियस के अंदर बंद करते हैं, तो और फिर उस एज ए होल न्यूक्लियस का मैस फाइंड करते हैं, तो वो जो पहले हमने मैस फाइंड कर रखा था, अब एज ए होल न्यूक्लियस का मैस जो है वो पहले वाले मैस से कम होता है। मैं थोड़ा सा फिर रिपीट कर देता हूं कि हमारे पास कोई भी एटम का न्यूक्लियस है, हम क्या करते हैं कि हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसी भी एक एटम के न्यूक्लियस से उन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अलग करके मैस फाइंड करते हैं उनको, और उन दोनों के मैस को ऐड कर लेते हैं, मतलब जो जो वैल्यू आती है उसे ऐड कर लेते हैं, वो अपने पास रख लेते हैं। उसके बाद जब हम एक न्यूक्लियस बना लेते हैं, मतलब उन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मतलब जब हम मिलाएंगे तो वो न्यूक्लियस बन जाएगा। जैसे न्यूक्लियस बना लेते हैं तो फिर हम एज ए होल उस न्यूक्लियस का जब हम मैस फाइंड करते हैं तो वो हमेशा उन दोनों के मैस से क्या होता है? कम होता है। इसकी वजह क्या है? याद रखें, जब भी हम न्यूक्लियस बना रहे होते हैं तो हमें एनर्जी रिक्वायर होती है। तो वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? वो उन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मैस में जो डिफेक्ट आ चुका है, दरअसल वो एनर्जी की फॉर्म में हमारे पास न्यूक्लियस की फॉर्मेशन में यूज हो गया। तो मतलब क्या है कि एनर्जी मैस में और मैस एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है। इन सारे रिलेशंस को हमने किस में डिस्कस करना है? फिजिक्स के अंदर। ये सादी सी डेफिनेशन है फिजिक्स की। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड द रिलेशनशिप इज कॉल्ड फिजिक्स। अगर मैं मतलब सादा सी बात करता हूँ, फिजिक्स की तमाम इक्वेशन जो है वो डिस्क्राइब करती हैं फिजिक्स को, लेकिन अगर मैं सिंपल एक बात करूं कि कोई एक ऐसी इक्वेशन जो फिजिक्स को डिफाइन कर सके, सिंपल डिफाइन कर सके, तो मेरे बेटा याद रखें वो इज इक्वल टू एम सी स्क्र है, आइंस्टाइन की इक्वेशन, जो फिजिक्स को क्या कर सकती है? डिफाइन कर सकती है। फर्दर मूव करते हैं। फर्दर हमारे पास कुछ एमसीक्यूज हैं, इनको मतलब ये हैं तो पिछले टॉपिक से ही रिलेटेड, गैलेक्सीज वाले टॉपिक से ही रिलेटेड हैं। तो जी, ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। याद रखें, ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स वैसे तो बहुत सारी हैं, लेकिन यहाँ पर हमने दो तीन को डिस्कस करना है। ये आपके एमसीक्यूज के अंदर भी आ सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी बन के आ सकता है। जो ब्रांचेस हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं उनमें एक पहली आपके पास न्यूक्लियर फिजिक्स है। न्यूक्लियर फिजिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच होती है जिसमें हम स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई। स्टडी ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई से क्या मुराद है? स्टडी ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई से ये मुराद है कि हमारे पास किसी भी एटम का न्यूक्लियाई, उसके अंदर क्या क्या कंपोजिशंस हैं, उसके अंदर कौन कौन से मतलब चीज़ें मौजूद हैं, प्रोटॉन्स कितने हैं, न्यूट्रॉन्स कितने हैं, उनका आपस में क्या रिलेशन है, ये सब एटॉमिक पार्टिकल, इनके अलावा भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स की अगर हम बात करें, क्वार्क्स वगैरह की बात करें,
तो ये सारा कुछ जो हम स्टडी करेंगे दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिजिक्स। याद रखें, न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ प्रोटॉन न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते, फर्दर और भी बहुत सारे पार्टिकल्स पाए जाते हैं। इसके बाद जब हम मूव करते हैं कौन सी, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, जिसमें हम क्या करेंगे, हम किसी भी सॉलिड के स्ट्रक्चर और उसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। मैं सादा से एग्जांपल देता हूं। अगर हम सॉलिड की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के लिहाज से सॉलिड की तीन टाइप्स हैं। कौन कौन सी? एक हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड है, अमार्फिस सॉलिड है, और हमारे पास पॉलीमेरिक। अब ये जो टाइप्स हैं ये उसकी मतलब एटम्स मॉलिक्यूल्स की शेप और उनके ऑर्डर के लिहाज से बनाई गई। जैसे क्रिस्टलाइन है, ये ऑर्डर में होते हैं इसके मॉलिक्यूल्स, एटम्स, या आप कह सकते हैं मतलब जितने भी पार्टिकल्स किसी भी सॉलिड के अंदर अगर वो अरेंजमेंट में है तो फिर हम उन्हें क्रिस्टलाइन कह देते हैं। अगर अरेंजमेंट में नहीं हो, मतलब वो ऑर्डर लेस हो, रेगुलर शेप ना हो, तो फिर हम उन्हें क्या कह देते हैं, अमार्फिस, जिसे आप ग्लासी सॉलिड भी कहते हैं। मतलब क्या कि सॉलिड की टाइप्स, मतलब उसकी मैकेनिकल टाइप्स किस तरह बनती है, उसकी प्रॉपर्टीज कैसे होती हैं, ये सारी की सारी चीजें, उसके स्ट्रक्चर को देखना, ये सारी की सारी चीजें हम किस में देखते हैं, दैट इज सॉलिड स्टेट फिजिक्स। इस तरह अगर हम फर्दर मूव करते हैं, दैट इज द पार्टिकल फिजिक्स। हमारे पास पार्टिकल फिजिक्स क्या होती है, विच डील विद द एलिमेंट्री पार्टिकल या अल्टीमेट पार्टिकल हमारे पास होते हैं, मतलब एलिमेंट्री पार्टिकल, सिंपल बात कर लेते हैं, उनकी स्टडी हम किस ब्रांच में करते हैं, दैट इज पार्टिकल। ये कुछ ब्रांचेस हैं जो मैं यहां पर डिस्कस कर रहा हूं, इसके अलावा भी बहुत सारी ब्रांचेस हैं फिजिक्स की। आप ये फिजिक्स की ब्रांचेस के अलावा फिजिक्स का बाकी जो हमारे पास मतलब जितने और चीजें हैं, बायो है, केमिस्ट्री है, और बहुत सारी चीजें, उनके अंदर फिजिक्स का क्या रोल होता है, वहां उसके लिहाज से भी आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, एमसीक्यूज आ सकता है, जियो फिजिक्स के बारे में पूछ सकता है आपके पास, एस्ट्रोफिजिक्स पूछ सकता है, बायो फिजिक्स पूछ सकता है, केमिकल फिजिक्स पूछ सकता है। ये सारी बातें आपसे पूछी जा सकती हैं। मतलब यहाँ पर मैंने जस्ट दो तीन ब्रांचेस को डिस्कस किया है, कुछ के नाम मैं आपको दे देता हूँ, ये जरा देख लीजिएगा, इनको लाजमी जरा देख लीजिएगा। क्लासिकल मैकेनिक्स होगी, थर्मोडायनेमिक्स होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हो गया, ऑप्टिक्स, ये एक्विटिक्स हो गया, क्वांटम फिजिक्स होगी, रिलेटिविटी होगी, न्यूक्लियर फिजिक्स होगी, एस्ट्रोफिजिक्स होगी, जियोफिजिक्स होगी। इन दो तीन को मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, डोंट वरी। जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स मतलब ओल्ड फिजिक्स की तरफ मूव कर जाते हैं। मैकेनिक्स आपको पता है, मोशन और रेस्ट की बातें जब हम जिसमें कर रहे होते हैं। थर्मोडायनेमिक्स हम थर्म और डायनेमिक्स मतलब टेम्परेचर और उसकी मोशंस के बारे में, या टेम्परेचर की प्रॉपर्टीज और ये सारी बातें देखते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मतलब हमारे पास जो करंट होता है इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म का प्रोड्यूस होना, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। एक आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी होता है, उसको भी हम देखा करते हैं। इस तरह आपके पास ऑप्टिक्स है, लाइट के बारे में, क्वांटम फिजिक्स, रिलेटिविटी। अब रिलेटिविटी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका एमसीक्यूज भी बन के आ जाता है। रिलेटिविटी के अंदर हम ये देखा करते हैं कि हमारे पास जो बॉडीज होती हैं उनकी मोशन को देखेंगे, और उनकी स्पीड जो होती है वो तकरीबन मतलब या तो कम स्पीड ऑफ लाइट से या उसके करीब करीब पहुंच रही हो। ऐसी जो हम बॉडीज की मोशन को डिस्कस किया करते हैं वो दैट इज रिलेटिविटी फिजिक्स। अभी आपके पास कुछ एमसीक्यूज में डिस्कस करूंगा तो उसमें आ जाएगी। न्यूक्लियर फिजिक्स पीछे हम बता चुके हैं, न्यूक्लियस के बारे में। एस्ट्रोफिजिक्स हमारे पास ये प्लैनेट्स, गैलेक्सीज और ये सारी बातें, इनको डिस्कस करना। जियोफिजिक्स अर्थ के बारे में, मतलब जमीन की कंपोजिशंस और बाकी सारी चीजें, और जो आपको पता है कि हमने अर्थ को क्या है उसके डिवाइड मतलब उसके पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, सारा कुछ लेयर्स में डिवाइड कर रखा है। तो ये कुछ हमारे पास ब्रांचेस हैं फिजिक्स की, जिनको हमने थोड़ा सा उनका वो देखा है, रिव्यू देखा है। याद रखें ये एमसीक्यूज के तौर पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्दर लाइट ईयर को देखने से पहले मैं इसके कुछ एमसीक्यूज आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। ये वैसे लाइट ईयर एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, उस पर बाद में जाते हैं, पहले एमसीक्यूज पे आते हैं। क्या है जी, वो जो अभी हमने टॉपिक पढ़ा है उसके हम कुछ एमसीक्यूज देख रहे हैं। हमारे पास सबसे पहला एमसीक्यूज क्या है जी, दैट इज द हार्ट ऑफ फंडामेंटल साइंस लाइज इन द स्टडीइंग। ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो फंडामेंटल फ्रंटायर्स जो होते हैं, दैट इज द हार्ट ऑफ फंडामेंटल साइंस, ये बात याद रखिए। अब जरा ब्रांचेस की बात करते हैं। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट स्टडी एटॉमिक न्यूक्लियर। एटॉमिक न्यूक्लियर को किस में स्टडी करेंगे, साफ साफ ज़ाहिर है न्यूक्लियर फिजिक्स में। याद रखेंगे आपने खुद अपनी तरफ से लाजमी इन्हें तैयार कर लेना। विच ब्रांच डील विद द अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ द फिजिक्स मैटर। वो हमारे पास क्या आता है जी, वो पार्टिकल फिजिक्स है।
सॉलिड स्टेट फिजिक्स फोकस किसके ऊपर करते हैं? सॉलिड के ऊपर। आपको पता है गैसेस, प्लाज्मा, सॉलिड और वेव्स। वेव्स वैसे ये एक अलग टाइप उसने दे दी है, ये बाकी हमारे पास मैटर की टाइप्स ही हैं। इसमें अगर वो मतलब एक चीज हमारे पास रह जाती है बाकी, जैसे प्लाज्मा है, ये फोर्थ टाइप में आ जाता है। इसके साथ हमारे पास क्या पड़ा है? द स्टडी ऑफ फास्ट मूविंग बॉडीज, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। और समझें ये डेफिनेशन भी है आपके पास एक ब्रांच की। द स्टडी ऑफ फास्ट मूविंग बॉडीज नियर द स्पीड ऑफ लाइट इज डन इन द, किसमें हम करते हैं जी? दैट इज रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। हाँ जी, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स की हम बात कर लेते हैं, इसके अंदर हम देखा करते हैं। इसके बाद कुछ इस तरह के एमसीक्यूज, मतलब जो लाइट एयर है उसके मुतल्लिक कुछ एमसीक्यूज हैं। तो हम सबसे पहले जी हम वापस अपनी इस पे लाइट एयर पे जाते हैं। ये एक छोटा सा और बहुत इंपॉर्टेंट सा शॉर्ट क्वेश्चन है जो बहुत दफा पेपर के अंदर आ चुका है। लाइट एयर, याद रखें मेरा बेटा, हमारे पास यूनिवर्स के अंदर अगर किसी भी चीज की सबसे ज्यादा स्पीड है, लार्जेस्ट स्पीड इन द यूनिवर्स, दैट इज लाइट। मैक्सिमम स्पीड चले हम कह रहे हैं। स्पीड ऑफ लाइट से मतलब फर्दर कोई ऐसी चीज हमारे पास अभी तक नहीं आई जो मूव करती है। स्पीड ऑफ लाइट आपको पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है हमारे पास। मतलब इतनी वैल्यू है, 1 सेकंड के अंदर वो मूव करती है लाइट। लाइट अगर 1 साल इसी स्पीड के साथ मूव करती रहे, जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी उस डिस्टेंस का नाम होता है लाइट ईयर। फिर से याद रखें, स्पीड ऑफ लाइट है हमारे पास। स्पीड मतलब लाइट जो है वो एक पूरा साल, कितने टाइम पीरियड के लिए? 1 साल के लिए, मतलब 1 ईयर के लिए अगर वो मूव करती है तो वो इसके मोशन में जितना वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। मतलब मैं एक बात कर देता हूं कि हमारे पास एक आम इंसान, मैं कहता हूं जी 1 मिनट के अंदर ज्यादा ज्यादा हम चले बात कर लें 100 मीटर तक मूव कर जाता है। ठीक है, मतलब मुख्तलिफ हो सकती है, एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं ले रहा हूँ। मतलब वो एक डिस्टेंस है, मतलब वो किस में कर रहा है? 1 मिनट के अंदर वो 100 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। इससे ज्यादा भी होता है, डोंट वरी, आप परेशान ना हो, इससे ज्यादा भी हो जाता है, लेकिन मैं जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ। तो हमारे पास लाइट 1 साल के अंदर जितना डिस्टेंस कवर करेगी, दैट इज लाइट एयर। याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी बन के आता है कि लाइट एयर किस चीज का वो यूनिट है। तो वो भाई डिस्टेंस का यूनिट है। लाइट एयर हमें डिस्टेंस बताता है, और वो डिस्टेंस कितना होता है? यहाँ पर वैल्यू आपके सामने है, 9.5 10⁻15 मीटर। हम ये कैसे निकाल सकते हैं? ये मैं जस्ट आपको बता देता हूँ कि हमने एक इक्वेशन पढ़ रखी है, एस इज इक्वल टू वी टी। अब एस डिस्टेंस बताता है, वी स्पीड है। आप एस इज इक्वल टू सी टी भी कह सकते हैं। सी क्यों कहेंगे? स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट जो होती है, जो स्पीड को हम वी से डिनोट करते हैं, लेकिन जब स्पीड ऑफ लाइट की बात आएगी तो वी की जगह हम सी ले सकते हैं। तो एस इज इक्वल टू वी टी। एस हमारे पास डिस्टेंस है, वी हमारे पास या सी हमारे पास कितने? 3 × 10⁸ और हमारे पास टी कितना है? वो 1 साल है। 1 साल का सेकंड्स में कन्वर्ट कर लें, और फिर हमारे पास जो मतलब जो 3 × 10⁸ और जितने सेकंड्स हों, कितने सेकंड होते हैं चलें वो भी मैं जरा बता देता हूँ। ये स्लाइड के अंदर हमने वो सेकंड भी फाइंड कर रखे हैं। 3.1536 10⁻7 सेकंड्स। इसको स्पीड ऑफ लाइट से मल्टीप्लाई करेंगे, जो वैल्यू आएगी दैट इज स्पीड ऑफ लाइट। वो फाइंड करना भी आपको दे सकता है। क्वेश्चन कैसे बन के आएगा? हाउ मेनी मीटर इन वन लाइट ईयर, कितने मीटर्स होते हैं? ये पिछली स्लाइड्स में मैं आपको दिखा चुका हूँ, 9.5 10⁻15 मीटर होते हैं। ठीक है, ये कुछ बातें थी हमारे पास किसकी? लाइट एयर की। हाउ मेनी सेकंड इन वन ईयर, तो भाई हम मैं सादा सी बात करता हूँ, 1 साल के अंदर कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ। ठीक है, 12 को अब आपकी मर्जी की बात है, 360 पे वाला बात कर ले, मतलब 360 डेज को मल्टीप्लाई करें, टोटल 360 डेज होते हैं। एक डे के अंदर कितने? 24 घंटे होते हैं। 1 घंटे में कितने जी मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। कितने सेकंड होते हैं? 60 होते हैं। मतलब 60 × 60 × 24 मल्टीप्लाई बाय 365, जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1 साल के क्या निकल आएंगे? हमारे पास सेकंड्स निकल आएंगे। समझ आ गई? तो ये हमारे पास सेकंड्स आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक शॉर्ट क्वेश्चन बन के आता था, अब भी हो सकता है आ जाए आपके पेपर में, तो ये जस्ट मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। फर्दर मूव करते हैं जी, इसके एमसीक्यूज को देखते हैं और आज का लेक्चर एंड करते हैं जी। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इसको वैसे हम देख चुके हैं, ये एमसीक्यूज देख चुके हैं।
ये वाले एमसीक्यूज हमने देखने हैं। द वैल्यू ऑफ वन लाइट ईयर कितनी होती है? 9.5 10 रेज टू पावर 15 मीटर। फिजिक्स मतलब ये थोड़ी सी बातें फिजिक्स की इंपॉर्टेंस के लिहाज से। फिजिक्स हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी या पॉलिटिक्स। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एक शॉर्ट क्वेश्चन वैसे बन सकता है अगर बनने पे आ जाए कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स की क्या इंपॉर्टेंस है? मैं जस्ट ये बता सकता हूँ कि जो बात इस वक्त मैं बोल रहा हूँ ये फिजिक्स के बनने में साउंड, आपका मूवमेंट, आपके सामने ये टैब, लैपटॉप या आपने जो पीसी ओपन कर रखा है, दीज आर द ड्यू टू द फिजिक्स। सारे के सारी चीजें फिजिक्स के मरोने में कम्युनिकेशंस का बेहतरीन मतलब कम्युनिकेशन हुई, मैं कहता हूँ ईच एंड एवरीथिंग क्या है, फिजिक्स ही है। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं जो आप फिजिक्स की इंपॉर्टेंस, ये वैसे आप इसके ऊपर खुद भी बात कर सकते हैं। वट मेड द वर्ल्ड अ ग्लोबल विलेज थ्रू द कम्युनिकेशन। किसने कर दिए? फिजिक्स ने कर दिए। मतलब आपका एक पॉकेट साइज मोबाइल, मतलब आपका एक छोटा सा ऐसे समझे, मैं चले और एक सादा एग्जांपल दे, आपके पॉकेट में पूरी दुनिया घूम रही है। मोबाइल क्या है? इस आप किसी दुनिया के किसी भी कोने में बात कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज ड्यू टू द फिजिक्स। बिहाइंड द रीजन इज फिजिक्स। एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो पेपर में आ जाता है, याद रखें, हमारे पास फिजिक्स या कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो हम कह देते हैं डायोड या ट्रांजिस्टर्स वगैरह। वो तमाम ट्रांजिस्टर, डायोड, ये जो चिप्स हमारे पास होती हैं, चिप जो हम यूज करते हैं, मेमोरी चिप या और बहुत सारी चिप जो है, ये किस बनी होती हैं? सिलिकॉन से बनती है। और सिलिकॉन कहाँ से हमें मिलता है? सैंड से। सैंड को पहले हम प्योरीफाई फॉर्म में लेके जाते हैं, फिर हाइड्रोजनेशन होती है और उस तरह हमारे पास सैंड को क्या करते हैं, फर्दर जो है वो अलग कर लिया जाता है। SiO2 जो है मतलब सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो होता है, ये हमारे पास सैंड है। तो इसी सैंड से हम क्या लेते हैं? सिलिकॉन बनाते हैं, मतलब सिलिकॉन को यहाँ से निकालते हैं सैंड से। सादा एग्जांपल दे देता हूँ, आपने रेत के ऊपर ना वो छोटे छोटे पार्टिकल, चमकते हुए पार्टिकल्स देखे होंगे, दैट इज सिलिकॉन। तो भाई वो सिलिकॉन हम अलग करते हैं, SI सिलिकॉन है। वैसे ये आपका फोर्थ ग्रुप सेमीकंडक्टर्स के साथ बिलोंग करता है। ठीक है, मतलब फोर्थ ग्रुप से मुराद ये है कि इसके ऑर्बिट में, वैलेंस शेल में कितने होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सेमीकंडक्टर्स की दुनिया की जान है सिलिकॉन, ऐसे समझ सकते हैं आप। और हमारे पास कम्युनिकेशन के जितने भी अप्लाइंसेस यूज हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें या और भी बहुत सारी, तमाम के अंदर ये यूज होता है। तो इसे हम कहाँ से लेते हैं? सैंड से। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, इसे याद रखिएगा। तो ये कुछ बातें थी जी आपके साथ जो आज डिस्कस की गई हैं। फर्दर आपके नेक्स्ट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम, याद रखें, अभी तक जो हमने बातें कर रखी हैं ये कोई एक आध शॉर्ट क्वेश्चन या एक आध एमसीक्यूज कभी कभी आ जाए, लेकिन इससे आगे जो फर्दर लेक्चर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि तमाम वीडियोस, लेक्चर्स जो है, जो सीरीज़ हमने चला रखी है वो आप तक पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।